दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रहनुमाई रूहानियत को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, रहनुमाई रूहानियत के देखने और तमाम सुनने वाले दोस्त, अब आपको अपने इस चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा जो अमल है उसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जो अमल है, ये या अली जो लफ्ज़ है इस पर मबनी है, तो इसकी जो हाज़रात होगी वो किसी भी सूरत में आ सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हाज़रात है। इसमें ना कोई परहेज़ है, ना हिसार है, ना कोई वक़्त की पाबंदी है। जो भी इंसान जिस तरह से भी चाहे कर सकता है। अगर आप चाहें चलते फिरते भी पढ़ना तो आप ये पढ़ सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इसमें जो चीज़ भी हाज़िर हो आपने उससे हाज़रात लेनी है। इस अमल की हाज़रात को इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हाज़रात होती है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि इस हाज़रा से काम ना लें। इस अल्फाज के मुतबादिल अगर कोई और हाज़रात आपको वो हाज़रा देती है तो उससे वो काम लें जो आपका मकसद है। जैसे एक मिसाल है, मैं चाहता हूँ मेरा प्राइज़ बोर्ड लग जाए या कोई इनामात लग जाए या कोई बड़ी चीज़ तस्ख़ीर हो जाए, तो इस तरह की कोशिश कीजिएगा कि इस हाज़रात से कोई और हाज़रात मांग कर उससे अपना मुतालबात या जो भी बातचीत हो वो कीजिएगा। अब आपको मैं बता दूँ इस अमल में जो जो चीज़ें अहम हैं वो क्या हैं। इस अमल में एक तो हिसार नहीं है, दूसरा कोई परहेज़ नहीं है, तीसरा वक़्त की कोई पाबंदी नहीं है। जिस तरह से भी चाहें आप कर सकते हैं। लफ्ज़ जो है वो 1112 हैं। अगर आप हर नमाज के साथ 2-2 तस्बीहें भी करना चाहें वो भी कर सकते हैं। रात के टाइम एक ही दफ़ा में करना चाहें वो भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ें आपके लिए मुयस्सर हैं। आप जिस तरह से भी चाहें इसको कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी और अहम बात है वो यही है कि जब ये चीज़ इसमें हाज़िर हो जाती है वो बहुत ही पावरफुल होती है। उससे आप, मैं तो कभी भी ये इस हक़ में नहीं होता या ये कभी भी नहीं कहूँगा कि इसकी जो हाज़रात हो उससे आप काम लें। नहीं, जो हाज़रात हो उससे कहें कि हमें वो हाज़रात दे जो हमारे पास मुस्तकिल रहे और आप जो भी चाहें काम वाम अपना निकलवाना वो आप निकाल सकें। तो उससे ये हो जाता है कि आपको कभी ज़िंदगी में उस हाज़रात को इजाज़त नहीं देनी पड़ती, ना कभी कोई परेशानी आती है, क्योंकि वो हाज़रात आपकी परेशानी, आपके ऊपर कोई मसला मसाइल आने से पहले उसको हल कर देती है। तो इस अमल की ये बहुत बड़ी ख़ासियत है। एक लफ्ज़ जो है या अली, ये वही इंसान इसकी तासीर बता सकता है जिसने इसका कभी अमल किया है। मैंने बहुत दफ़ा ये अमल किया और स्पेशली जो है ये 2 महीनों में बहुत ज़्यादा तासीर रखता है। एक रमज़ान, दूसरा मुहर्रम में। कोई भी मेरा भाई इस अमल को करना चाहे, ये अमल नहीं है, एक मौजज़ा है। जो भी इंसान इसको करेगा वो इसका मौजज़ा जब देखेगा वो हैरान हो जाएगा। इंशाअल्लाह उसकी हैरत की इंतहा नहीं रहेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर चीज़ है। जो भी आपके पास आए आप उसको अपना काम नहीं लेना, उससे हाज़रात लेनी है, क्योंकि आपकी जो इतनी रूहानी ताकत नहीं होगी, आपका इतना हमज़ाद ताकतवर नहीं होगा कि या अली अल्फाज जो हैं इनकी हाज़रात को संभाल सके। तो बेहतर यही है हाज़रात से हाज़रात लें। और इसका काम लेने का तरीका ये होता है कि जब आपके पास हाज़रात आ जाए 110 दफ़ा आपने या अली पढ़ कर फिर उससे अपना को काम लेना है। जब भी कोई आपने हाज़रात से काम लेना है, और 110 दफ़ा आपने बर्फ़ी के टुकड़े या जलेबी, मिठाई कुछ भी जो भी बाँटे आपने 110 टुकड़े उसके तक़सीम करने होते हैं अमल शुरू करने के बाद और कामयाब होने के बाद। तो ये चीज़ें आप अपने ज़हन में रखिएगा और ये भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अहम है इस अमल में। इसमें एक तो आपका हमज़ाद ताकतवर हो तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। दूसरा, आप रूहानी ताकत का कोई अमल कर लीजिएगा जिससे आपकी रूहानी ताकत भी बढ़ जाए और अमल में कामयाबी जल्दी हो जाए। बाकी इस अमल में कोई ख़ास बात है नहीं, जो थी वो मैंने आपको बता दी। अगर कोई बात फिर भी समझ ना आए तो मैं हाज़िर हूँ इंशाल्लाह, रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह पूरी रहनुमाई की जाएगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अमल के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।